भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। भाग्य कब लिखा जाता है? छोटा में कि बड़ा में? शास्त्रों और गीता के अनुसार भाग्य का निर्धारण निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। एक, पूर्व जन्म के कर्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, जिसके अनुसार मनुष्य के पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव इस जन्म में भी रहता है। इसलिए कुछ घटनाएं पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार घटित होती हैं। दो, वर्तमान जीवन के कर्म। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिखता है। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसका भविष्य उज्ज्वल होता है, और यदि वह पाप कर्म करता है तो उसे उसका प्रतिफल भी भुगतना पड़ता है। तीन, संकल्प और विचार। भाग्य केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि मनुष्य के संकल्प, विचार और आत्मविश्वास से भी निर्मित होता है। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से मनुष्य अपनी तकदीर बदल सकता है। चार, ईश्वर की कृपा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य कोई पहले से तयशुदा लेख नहीं है, बल्कि यह निरंतर हमारे कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। अच्छे कर्म, सत्यनिष्ठा और ईश्वर भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है।